वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 8 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे साथियों। अब थीम क्या था इस बार के वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का? तो थीम था फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। क्या थीम था? तो फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम था साथियों। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम इटली में साथियों। इटली की राजधानी रोम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो। कौन है? क्यू डोंगियो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे FAO बोलते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया गया साथियों। मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस प्रश्न का जवाब, पांचों प्रश्न का जवाब सही देंगे और उनका पहला कमेंट होगा, उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। जो आज के साथियों जो विजेता है अर्थात कल के जो विजेता हैं 5 प्रश्न वाले, वो विजेता का नाम है राहुल कुमार साथियों, जो विजेता है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत क्या? तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हुआ है साथियों? तो साथियों ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस साथियों। अब देखो साथियों, MV एम्प्रेस श्रीलंका में 3 बंदरगाहों को, एक बंदरगाह हमनटोटा बंदरगाह, त्रिकोमाली बंदरगाह और काके संतुरेई बंदरगाह का दौरा करेगी। तो यहाँ से आपने 3 प्रश्न और सीखा कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? श्रीलंका में है। त्रिकोमाली बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में है। और काके संतुरेई बंदरगाह कहाँ पर है? तो श्रीलंका में है। ये तीनों का साथियों दौरा करेगी कौन? तो MV एम्प्रेस साथियों। अब देखो, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? तो सर्बानंद सोनोवाल है, इन्होंने ही इसको हरी झंडी दिखाई है। और साथियों सर्बानंद सोनोवाल ने पर्यावरण दिवस के दिन कब? तो पर्यावरण दिवस के दिन 2500 पौधे लगाए हैं। कहाँ पर? बंदरगाहों पर साथियों। साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब श्रीलंका के लिए साथियों ये रवाना हुआ है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों नालंदा पुस्तक के लेखक है अभय के। कौन है? अभय के। एक और नई पुस्तक है, उसका नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। इसके लेखक है VK शिवानी। कौन है? तो द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक है VK शिवानी। साथियों टॉम ऑफ सेंट किसके द्वारा लिखा गया है? गीतांजलि श्री के द्वारा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है साथियों। उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। हु किल्ड मूसेवाला के लेखक हैं जुपिंदर जीत सिंह। विल पावर के लेखक कौन है? सोजन मरीन। अ फैमिली ए वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक है साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो नवजीत सिंह हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक शेखर पाठक हैं। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डैनमिक लेपियर। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर SA हसन के द्वारा लिखा गया है वार एंड वुमेन पुस्तक। साथियों वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक के लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छत्री। रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड, मैंने कल ही बताया था आपको। रिंग साइड के लेखक है विजय डंडरा। कौन है? विजय डंडरा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस राज्य में 13,000 करोड़ की
इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है। किसने? तो टाटा ग्रुप ने। किस राज्य में 13,000 करोड़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है? तो साथियों गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में। अब गुजरात में साथियों ये किया गया है साथियों, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभयारण्य और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। साथियों ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा गया है और अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है जो साबरमती रिवर के किनारे है साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है? तो के फोन प्रोजेक्ट की साथियों शुरुआत हुई है, ये केरल में हुई है। कहाँ पर हुई है? केरल में। अब ये के फोन का फुल फॉर्म क्या है? तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना। क्या उद्देश्य है? तो सभी घरों एवं सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और के फोन का फुल फॉर्म क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क साथियों। अब केरल में साथियों शुरू हुआ है, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पारंबिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। साथियों केरल ने खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान अभी हाल ही में शुरू किया है। तो पूछ देगा आपसे कि एक पंचायत एक खेल के मैदान के बारे में विचार करें, तो क्या बोलोगे? यह केरल में शुरू किया गया है और खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने के हेतु शुरू किया गया है केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न आपका है, रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी कौन? तो रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं? आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी साथियों। ये मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। कहाँ के? तो मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी साथियों। अब देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मेघना अहलावत है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? मैंने कल ही बताया था, निर्मला लक्ष्मण साथियों हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी है। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? विनेश सीसा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कब हुई। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। साथियों संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? अश्वनी कुमार। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो अजय यादव बने हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। साथियों एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका भी हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश बने हैं। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला अल मंडोस। ये यूएई के हैं अब्दुल्ला अल मंडोस, जो बने हैं मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का नोवा काखोवका बांध में एक विनाशकारी झटका लगा है? कौन सा बांध? तो नोवा कखावोका बांध में एक विनाशकारी झटका लगा है। तो ये साथियों यूक्रेन का एक बांध है, नोवा काखोवका बांध। ये कहाँ पर है डैम साथियों? ये यूक्रेन में है। अब साथियों यूक्रेन में है रूस पे इसने दावा किया है कि रूस ने यहाँ पर हमला किया है, इसी कारण से साथियों यह खतरे में आ गया है। और
यूक्रेन में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यूक्रेन ने रूस पर विस्फोट का आरोप लगाया है। किस पर? तो रूस पर। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और साथियों रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो साथियों व्लादिमीर पुतिन है रूस के प्रेसिडेंट। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। क्या है राजधानी? कीव। साथियों पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन साथियों। अब देखो साथियों, ये जो बांध है ये किस नदी पर है? तो निप्रो नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? निप्रो रिवर पर यह बांध स्थित है। अब अगला प्रश्न आपका है चक्रवाती तूफान, चक्रवात बिम्परजाय। क्या मैंने बोला? एक चक्रवाती तूफान है, इसका नाम है चक्रवात बिम्परजाय, जो दक्षिण पूर्व अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? दक्षिण पूर्व अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किया है बांग्लादेश ने साथियों। किसने किया है? तो बांग्लादेश ने चक्रवात बिम्परजॉय का नामकरण किया है। अब साथियों बांग्लादेश ने किया है। साथियों ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अब साथियों बांग्लादेश ने किया है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और यहाँ के साथियों प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। साथियों मैंने कुछ दिन पहले बताया था एक तूफान आया था मोचा। साथियों मोचा ने म्यांमार में काफ़ी प्रभावित किया है। तो भारत सरकार ने म्यांमार से में प्रभावित इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ वहाँ से फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। कौन सा अभियान? ऑपरेशन करुणा। तो ये मोचा अभियान का नाम, मोचा चक्रवात का नाम मोचा किसने दिया है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों बांग्लादेश राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टाका। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति थल सैनिक अभ्यास होता है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास जो होता है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। साथियों बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास। ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है किस देश ने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह की तस्वीर प्रकाशित की है साथियों? तो साथियों ईरान ने, किसने? ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह की तस्वीर प्रकाशित की है। ये देखो आपको मैप दिख रहा होगा साथियों। देखो ये जो है आपका, ये ईरान है। ये कौन सा देश है साथियों? तो ये आपका अफगानिस्तान है। और ये भारत है, सॉरी ये पाकिस्तान है। और ये अपना प्यारा देश साथियों भारत है। और ये कौन सा है? ईरान। अब साथियों ईरान ने ऐसा किया है साथियों, अब ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह की तस्वीर जारी की है। किसने? तो ईरान ने। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और साथियों भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है? तो भारत और चीन के बीच जो लाइन है ये है मैकमोहन लाइन। कौन सा लाइन? तो मैकमोहन लाइन। साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है वो डुरंड लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच साथियों सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास भारत और चाइना के बीच होता है साथियों। संप्रीति सैन्याभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। यहाँ पे बांग्लादेश है, ये भारत है साथियों। अब साथियों देखो ईरान ने अपनी फतह मिसाइल को साथियों प्रकाशित किया है, इस चित्र को प्रदर्शित किया है। तो इस फतह मिसाइल की रेंज क्या है? 1400 किलोमीटर है। और यह सभी रक्षा ढालों को भेजने में सक्षम है। यह सभी रक्षा ढालों को भेजने में सक्षम है। अब ईरान ने किया है, तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है साथियों? तो इब्राहिम रईसी हैं ईरान के प्रेसिडेंट। अब अगला प्रश्न आपका है किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए, किसके लिए? तो आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत की है साथियों। तो एल्डर लाइन की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? तो एल्डर लाइन की शुरुआत की गई है इसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, बुजुर्गों को साथियों आश्रय देने के लिए। अब उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा यहाँ पर 31 है और लोकसभा 80 है। साथियों याद रखना, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का सारे जवाब सही देंगे और सबसे पहले देंगे, उन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे की जाएगी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है।
भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है साथियों। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। किसान की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने की। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य यूपी ने रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है वर्तमान में? तो यूपी में हो रहा है। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की योजना किसने बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने बनाई है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो मैंने साथियों आपसे 5 प्रश्न किए थे, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे विजेता हैं, उनका नाम क्या है? राहुल कुमार साथियों। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यूपी में है। रमालैंड स्थापित करने की योजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाई गई है साथियों? तो अयोध्या में बनाई गई है। वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है साथियों? तो यूएसए के बीच होता है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 8 है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं साथियों। यही प्रश्न 5 थे जो मैंने कल पूछा था, जिसके विजेता राहुल कुमार हैं। अब साथियों आज के आपके 5 प्रश्न हैं, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे साथियों सबसे पहले जवाब देंगे 500 प्रश्न का सही जवाब, उन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे किया जाएगा साथियों। तो देखो, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का नोवा खोवा का बांध विनाशकारी झटका लगा साथियों? और तीसरा प्रश्न आपका, बंगबंधु नेशनल स्टेडियम कहाँ है साथियों? शहर का नाम बताना है, ना कि देश का नाम। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम कहाँ है? चौथा है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? और पांचवा है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है? तो इस 500 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।